दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है। किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। बोले किसान लंबे संघर्ष के लिए रहे तैयार। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों के मामले को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मोदी सरकार पर देश के किसानों के साथ वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। राकेश टिकैत ने कहा कि देश के किसानों के साथ वादा खिलाफी कर किसानों के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया गया है। किसानों के साथ हुए इस विश्वासघात से ये स्पष्ट होता है कि देश का किसान एक लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहे। भारतीय किसान संघ के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनने तक लड़ाई जारी रहेगी। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के परिवारों ने आंदोलन में अपने 700 से अधिक प्रियजनों को खो दिया है। किसान पिछले साल के इन दिनों को कभी नहीं भूलेंगे। एमएसपी किसानों की रीढ़ है और किसान चाहते हैं कि एमएसपी गारंटी कानून खेती का भविष्य बचाए। लड़ाई जारी है और किसानों की लड़ाई जारी रहेगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि जब तक मोदी सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानती है, ये आंदोलन जारी रहेगा। और ये बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा ने मनाया विश्वासघात दिवस। पीएम नरेंद्र मोदी का फूका पुतला। आपको बता दें कि अखिल भारतीय किसान सभा, जय किसान आंदोलन और सीटू के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर झुंझुनू में विश्वासघात दिवस मनाते हुए जुझारू रैली निकाली। सैकड़ों की संख्या में झुंझुनू के शिक्षक भवन से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक राष्ट्रव्यापी आह्वान पर यह रैली निकाली गई। इस मौके पर कामरेड फूलचंद डेवा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हुए समझौते को लागू न करके जो विश्वासघात किया गया है, उसके विरोध में रैली निकाली गई है। समझौते के मुताबिक अब तक केंद्र सरकार ने ना तो एमएसपी पर कानूनी गारंटी के लिए कमेटी बनाई है, ना ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा किसानों पर बनाए गए झूठे मुकदमे वापस लिए गए हैं। इसके अलावा शहीद किसान परिवारों को 5-5 लाख रुपए और एक सदस्य को नौकरी को लेकर भी सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया है। लखीमपुर खीरी हत्याकांड के नामजद अभियुक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त कर गिरफ्तार करने में भी सरकार की कोई भी दिलचस्पी नहीं है। इसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी विश्वासघात दिवस मनाकर रैलियां निकाली जा रही हैं। रैली में शामिल किसान केंद्र सरकार शर्म करो, वादा खिलाफी बंद करो, एमएसपी को कानूनी गारंटी दो, दिल्ली में हुए समझौते को लागू करो आदि के नारे लगाए गए। सभी वक्ताओं ने केंद्र सरकार को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर समझौते को शीघ्र लागू नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा तथा 3 फरवरी से यूपी मिशन के तहत भाजपा को वोट न देने का किसानों से आह्वान किया जाएगा। और बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला। अब 1000 लोगों की सभा को दे दी मंजूरी। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक अब डोर टू डोर कैंपेन के लिए 10 की जगह 20 लोगों की इजाजत होगी। वहीं इंडोर बैठक में अब 300 की जगह 500 लोग शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि आउटडोर बैठक में यानी आउटडोर सभाओं में अब 500 की जगह 1000 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा 11 फरवरी 2022 तक किसी भी रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैलियों और जुलूसों की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग ने अब राजनीतिक दलों या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम 1000 व्यक्तियों की सभा को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि आयोग ने घर घर जाकर प्रचार करने की सीमा भी बढ़ा दी है। घर घर जाकर प्रचार करने के लिए अब 10 लोगों की जगह सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर 20 लोगों की अनुमति होगी। और बड़ी खबर, कांग्रेस ने मोदी सरकार और योगी सरकार पर बोला जोरदार हमला। बोले घर जमाई बन गई है डायन महंगाई। ये आपको बता दें कि महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि डायन महंगाई अब घर जमाई बन गई है। सुरजेवाला एक किताब के विमोचन पर पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने महंगाई से मुक्ति के लिए भाजपा की सरकार से मुक्ति पाने का अनुरोध किया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि एक तरफ देश के लोगों को महंगाई की आग में झोंक दिया गया है, तो दूसरी तरफ 7 साल में भाजपा की संपत्ति 780 करोड़ से बढ़कर 4850 करोड़ हो गई है, यानी 550% बढ़ गई है। और हम दो हमारे दो की संपत्ति हर रोज 1000 करोड़ बढ़ रही है। आपको बता दें कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ऐलान कर दिया है कि घर जमाई अब डायन महंगाई बन गई है। और बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी 10 फरवरी तक यूपी में करेंगे 5 बड़ी रैलियां। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पहली
भी वर्चुअल रैली से अपने यूपी के चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। अब वो लगातार रैलियां कर प्रदेश में भाजपा के लिए चुनावी माहौल बनाएंगे। मोदी 2 फरवरी को केंद्रीय बजट की विशेषताओं को लेकर वर्चुअल संवाद करेंगे। इसके सहित वो 10 फरवरी तक 5 बड़े कार्यक्रमों को संबोधित करने वाले हैं। भाजपा इसकी तैयारियों में जुटी है। यूं तो प्रदेश में विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के हर हिस्से को मथ चुके हैं। अरबों रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रमों के जरिए वे लोगों तक पहुंच चुके हैं, मगर उनके चुनावी अभियान का श्री गणेश सोमवार को जाटलैंड के 5 जिलों के 21 विधानसभा क्षेत्रों से हुआ है। इसे लेकर प्रधानमंत्री ने सोमवार की सुबह कहा कि यूपी के लोगों ने वर्चुअल रैली के लिए जिस प्रकार का उत्साह दिखाया है वो राज्य के विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धता को जाहिर करता है। पीएम नरेंद्र मोदी अब 10 फरवरी तक वे लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मथेंगे। 2 फरवरी को बजट पर पीएम नरेंद्र मोदी के संवाद के बाद 4 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी और 10 फरवरी उनके आगामी कार्यक्रमों की प्रस्तावित तिथियां हैं। आपको बता दें कि यूपी में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस दिन भी रैली प्रस्तावित है। हालांकि वो रैली अगले चरण के लिए होगी। पिछले चुनावों में भी मतदान के दिन ऐसी रैलियां होती रही हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब यूपी की कमान खुद अपने हाथों में ले ली है। और बड़ी खबर, यूपी चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव को लगा बड़ा झटका। मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव का करीबी नेता बीजेपी में हुआ शामिल। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण के मतदान में अब 2 हफ्ते से भी कम का समय बचा है। यूपी चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा झटका दे दिया है। बाला प्रसाद अवस्थी ने फिर से भाजपा का दामन थाम लिया है। वहीं सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के करीबी नेता शिव कुमार बेरिया ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाने वाले शिव कुमार बेरिया भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि लिहाजा इसे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा और पीएसपी अध्यक्ष शिवपाल सिंह के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। और बड़ी खबर, बाराबंकी में समाजवादी पार्टी एमएलए पर चला पुलिस प्रशासन का हंटर। करोड़ों रुपए की लग्जरी गाड़ियां की गई जब्त। 7 गैंगस्टरों के खिलाफ हुई कड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि फिलहाल उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में जिला प्रशासन और पुलिस ने अर्धसैनिक बल की मौजूदगी में सदर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक धर्मराज यादव उर्फ सुरेश यादव के भतीजे खनन माफिया, बहराइच के शराब माफिया सहित 7 आरोपियों की गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत 5 करोड़ 44 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। इनमें माफियाओं की ज्यादातर लग्जरी गाड़ियां और जेसीबी शामिल हैं। इसके अलावा बाराबंकी के रानीगंज कांड के आरोपी दानवीर सिंह की 10 दिन पहले भी प्रशासन ने 2.25 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया था। मादक पदार्थ तस्कर की अब तक कुल 9.15 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। और ये बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। बोली महिलाएं सशक्त होना चाहती हैं, सिर्फ सिलेंडर और टॉयलेट देने से नहीं चलेगा काम। ये आपको बता दें कि यूपी चुनाव के लिए प्रचार में जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने नोएडा में महिलाओं के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि महिलाएं अब सही मायनों में सशक्त बनना चाहती हैं, सिर्फ सिलेंडर और टॉयलेट देने से काम नहीं चलेगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं जहां जहां जाती हूं महिलाएं सशक्त होना चाहती हैं, अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहती हैं, वे परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहती। कांग्रेस महासचिव ने आशा, आंगनवाड़ी, उद्योगों से जुड़े लोग, फ्लैट बायर एसोसिएशन, किसान, महिलाओं, स्टार्टअप से जुड़ी महिलाओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को लेकर समाज के लोगों की अब सोच बदली है। ज्यादातर लोग बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं, खासकर माएं नहीं चाहती कि जो उन्होंने झेला है वो उनकी बेटी भी झेले। उन्होंने कहा कि हम विभिन्न रोजगारों के लिए एक जॉब कैलेंडर तैयार करेंगे और युवाओं को बताएंगे कि हम उन्हें कैसे नौकरी देंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस अकेली राजनीतिक पार्टी है जिसने महिलाओं का घोषणा पत्र जारी किया है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं के चलते कोई भी राजनीतिक दल अब महिलाओं को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा। पीएम मोदी ने भी महिलाओं की रैली की। अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल ने भी घोषणाएं की हैं। अब उन्हें समझ में आ गया है कि बिना महिलाओं के काम नहीं चलेगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि जाति धर्म के आधार पर बार बार वोट लेने वाली पार्टियां विकास नहीं करती हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने जनता से अपील की है कि खुले दिल से इस बार कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएं। और
बड़ी खबर, ओवैसी ने गाजियाबाद में किया डोर टू डोर कैंपेन। कार्यक्रम में उमड़ी भारी भीड़, चुनाव आचार संहिता की उड़ी धज्जियां। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में पूरी ताकत से जुटे AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गाजियाबाद के डासना पहुंचकर धौलाना विधानसभा सीट से अपनी पार्टी के प्रत्याशी हाजी आरिफ के पक्ष में जमकर प्रचार किया और घर घर जाकर जनता से वोट मांगे। इस दौरान उनके साथ समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ने से चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ गईं। इसके बाद संवाददाताओं से बात करते हुए ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री द्वारा गर्मी निकालने के बयान पर ओवैसी ने कहा, वो जून में शिमला तो बना देते हैं, लेकिन मई जून के महीने में लोगों को ऑक्सीजन नहीं दिला पाए। वहीं अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में 45% मुस्लिमों के टिकट काटकर उन्हें अब दरी बिछाने के लिए और झंडा उठाने के लिए छोड़ दिया है। अब समाजवादी पार्टी में मुस्लिमों की कोई भी हैसियत नहीं है। उन्होंने अखिलेश यादव पर मुस्लिम समाज के नेताओं को टिकट काटने और उनका इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने आजम खान और अब्दुल्ला आजम की भलाई के साथ ही जौहर यूनिवर्सिटी फिर से शुरू होने की दुआ मांगी। आपको बता दें कि ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने सपा और भाजपा दोनों का शासन देख लिया है कि किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। इस चुनाव में अब जनता उनका बदला लेगी। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव के खिलाफ SP सिंह बघेल ने भरी हुंकार, बोले करहल में खिलेगा कमल, विकास और विनाश के बीच है चुनाव। ये आपको बता दें कि यूपी की सियासत में मैनपुरी आज बड़ा सुर्खियों में रहा। दरअसल जिले की करहल विधानसभा सीट से सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपना नामांकन किया है। वो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उनके खिलाफ भाजपा की तरफ से केंद्रीय मंत्री और आगरा के सांसद SP सिंह बघेल ने भी पर्चा भरा है। हालांकि बघेल के नामांकन करने के समय तक भाजपा से कौन लड़ेगा, इस बात की किसी को भी भनक नहीं थी। लेकिन सपा प्रमुख के नामांकन के तुरंत बाद पार्टी ने बड़ा सियासी दांव खेल दिया। इसके बाद अखिलेश यादव और बघेल की बयानबाजी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने अपना नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का चुनाव है। ऐतिहासिक परिवर्तन के साथ साथ उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। जो लोग लगातार नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, उनको यहाँ की जनता इस बार सबक सिखाने का काम करेगी। वहीं SP सिंह बघेल ने नामांकन के बाद कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं और संगठन के माध्यम से करहल में एक बार फिर कमल खिलेगा। विकास और विनाश के बीच में ये चुनाव होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने भी मेरे खिलाफ नामांकन किया है। किसी को हल्का ना आंका जाए, वोट की चोट को अच्छे नहीं झेल पाए हैं। मैं सभी शोषित, पीड़ित और वंचित लोगों से अपील करता हूं कि सब लोग एक होकर आ जाएं, फिर हमेशा के लिए यहां से गुंडागर्दी को समाप्त करते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कर दिया है कि करहल में एक बार फिर से कमल खिलेगा। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बोला जोरदार हमला। बोले नौकरी निकलने पर लूट के लिए निकल जाते थे चाचा भतीजे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा शासन में भर्तियां निकलने पर चाचा भतीजे और परिवार वसूली करने निकल पड़ता था। लूट खसूट होती थी, तबादलों के नाम पर पैसे वसूले जाते थे, माफियाओं को छूट मिलती थी। आगरा के जाटलैंड और छत्रियों की 22 में प्रभावी मतदाता सम्मेलनों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार में 5 लाख युवाओं को नौकरी और 1 करोड़ 61 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार किए और लाल टोपी पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि सपा की लाल टोपी मुजफ्फरनगर दंगों के खून से रंगी हुई है। सपा शासन में हर तीसरे दिन दंगा होता था। योगी ने परोक्ष रूप से सन 1990 के अयोध्या गोलीकांड का जिक्र किया और कहा कि राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप समाजवादी पार्टी के ऊपर है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने सपा के अलावा बसपा और कांग्रेस को भी आड़े हाथों ले लिया। इन पार्टियों के प्रत्याशियों की सूची पर निशाना साधा और कहा कि अपराधियों और दंगाइयों को टिकट देने की होड़ लगी है। जब जब सपा और बसपा की सरकार बनी, इन्होंने प्रदेश को बर्बाद करने के षड्यंत्र रचे। इस बार सूबे में डबल इंजन की सरकार है, जिसमें गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं को सम्मान मिला है। 10 मार्च को जब यूपी में पूरे पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी, तो जनता को धमकाने वाले सपा बसपा के प्रत्याशियों और माफियाओं पर एक बार फिर से बुलडोजर चलेगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।